महानगर अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जैन ऋतुराज जी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना एक संदेश देने का प्रयास करा है। उन्होंने पूरे तरीके से पूरी जानकारी दी कि ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्हें ना तो कोई भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति का पता, ना कोई राजनीतिक उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है। ओबीसी समाज एक सम्मानित समाज है, एक विशाल समाज है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमेशा ओबीसी समाज के लिए आरक्षण की हमेशा वकालत की गई है और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कई केंद्रीय मंत्री, कई हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और हमारे संगठन में भी ओबीसी समाज का बहुत प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राहुल गांधी का ये जो बयान है, आज पूरा देश ओबीसी समाज बहुत इस उनके बयान से बहुत दुखी और विचलित है। और मैं समझता हूं कि जो राहुल गांधी जी ने आज कहा है, पूरे देश ने आज ये जान लिया है कि वो आरक्षण विरोधी है और ना उनको ओबीसी समाज के बारे में पूरी जानकारी है। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और इससे ये ऐसे इस तरह के विषय कांग्रेस का एक तरीके से पर्दाफाश करते हैं कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है। तो ये सब आपके सामने है। तो जो हमारा विषय था हमने आपके बीच में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर गए और विदेश यात्रा पर जाके उन्होंने भारत देश के प्रजातंत्र के बारे में, उसके चुनाव के बारे में अनर्गल बातें की। पहला तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई बात अगर है तो वो अपने देश में होनी चाहिए, अपने परिवार में होनी चाहिए। हम अपने घर की बात को बाहर जाकर, विदेश में जाकर हम कहेंगे तो इससे देश की बदनामी होती। सबसे बुरी बात जो अब की है उन्होंने, वैसे तो आरक्षण का बहुत समर्थन करने की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका में जाकर उन्होंने जिस प्रकार से जो आरक्षण को समाप्त करने की बात कही, उससे पूरा यहाँ पर ओबीसी समाज पूरे देश का उद्वेलित है। अगर हम कांग्रेस के इतिहास पर जाएं तो 1956 के अंदर काका केलकर की जो आयोग की रिपोर्ट, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके समक्ष रखी गई। उन्होंने उसे, जहां तो उस आयोग की रिपोर्ट को मानना चाहिए था, बल्कि उसके विरोध में उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे जिसमें कहा कि अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद में जब इंदिरा गांधी बनी तो उन्होंने भी उसे ठंडे वस्त्र में डाल दिया। इसके बाद में जब वहां पर राजीव गांधी आए, उन्होंने संसद के अंदर बहुत लंबा चौड़ा भाषण इसके विरोध में दिया। अभी आप देखिए, इस्लामिया कॉलेज है, हमारे मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो कार्य किया, कुकर्म किया, वो सब इसी कांग्रेस सरकार ने किया। आज आप और एक बात देखिए कि जहां जहां भी इंडी सरकार है, विरोध की सरकार है, चाहे बंगाल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, वहां पर उन्होंने इस आरक्षण का लाभ मुस्लिम को भी दिया। अब बताइए, जम्मू कश्मीर में जाइए आप, जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो वहां भी इन्होंने उनकी वोट का अधिकार छीन लिया। देखिए, आज जो ये ओबीसी समाज है, राहुल गांधी जी जो कहते कुछ है, करते कुछ है, मन में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है। कैसा वातावरण, वैसे तो संविधान के संरक्षण की बात करते हैं, उसकी आवाज उठाने की बात करते हैं, बाबा अम्बेडकर की बात करते हैं, और बाबा अम्बेडकर के बनाए हुए जो नियम है, संविधान है, फिर उसको धूमिल करने का कुक करते हैं, वो अमेरिका में जाकर करते हैं। तो आज जो ये ओबीसी समाज है, हमारे ओबीसी समाज के प्रमुख नेता यहाँ पर बैठे हैं
और एक बात मैं और बता रहा हूं कि 26 तारीख को ओबीसी समाज, पूरे देश का समाज राहुल गांधी के आवास को घेरने जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में, वहां पर हजारों की संख्या में और मेरठ से सैकड़ों की संख्या में वहां पर पहुंचने वाले हैं। आज हम इस ओबीसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, समाचार पत्रों के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके इस कुकर्म की निंदा करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इतना ही मुझे निवेदन करना था। मैं चाहता हूं कि हमारे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।